लाजपत नगर की तीसरी मंजिल। साल 2017 की ठंडी दिसंबर की रात थी। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन रात के करीब 11 बजे के बाद लाजपत नगर की एक पुरानी गली में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। रोहन नाम का एक लड़का, जो नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करता था, हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। रोज का सफर बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए उसने लाजपत नगर में एक पुराना सा फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग काफी पुरानी थी, लगभग 40-45 साल पुरानी। दीवारों का पेंट उतर चुका था, सीढ़ियां हल्की सी टेढ़ी थीं और ऊपर जाते वक्त अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। मकान मालिक शर्मा जी ने फ्लैट दिखाते वक्त एक बात कही थी, बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, लेकिन रात में छत पर मत जाना। रोहन ने हंसते हुए पूछा, क्यों अंकल, वहां भूत रहता है क्या? शर्मा जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, बस यूं ही कह रहा हूं। रोहन ने बात को मजाक में लिया और अगले दिन शिफ्ट हो गया। पहली रात सब सामान्य था। रोहन ने खाना खाया, थोड़ा मोबाइल चलाया और करीब 12 बजे सो गया। लेकिन रात के करीब 2:17 पर उसकी अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। रोहन ने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज करीब 10 मिनट तक आती रही। फिर अचानक ठक, जैसे किसी ने जोर से कुछ गिरा दिया हो। रोहन डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ऊपर कोई और किराएदार होगा। वो वापस सो गया। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। करीब 2:17 पर फिर से उसकी आंख खुली। इस बार आवाज छत से नहीं, उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। रोहन धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। गीले पैरों के निशान, और वो निशान सीढ़ियों की तरफ नहीं, छत की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। पड़ोसियों की अजीब हरकत। अगले दिन रोहन ने पड़ोस की आंटी से पूछा, आंटी, ऊपर छत पर कौन रहता है? आंटी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वहां कोई नहीं रहता। रोहन ने कहा, लेकिन रात को किसी के चलने की आवाज आती है। आंटी ने तुरंत विषय बदल दिया, तुम नए हो, आदत हो जाएगी। ये जवाब सुनकर रोहन और ज्यादा असहज हो गया। तीसरी रात रोहन ने तय किया कि वो सच पता करेगा। रात के 2:17 पर फिर से वही आवाज आई। टप टप टप। इस बार वो तुरंत उठ गया। उसने दरवाजा खोला। फर्श पर फिर से वही गीले पैरों के निशान थे। इस बार रोहन ने हिम्मत करके उन निशानों का पीछा किया। निशान सीढ़ियों से होते हुए छत तक जा रहे थे। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। छत पर घना कोहरा था। और छत के बीचों बीच कोई खड़ा था। लंबे बाल,
सफेद कपड़े और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन कौन है? वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, रोहन की चीख निकल गई। उस औरत की आंखें पूरी तरह से काली थीं। रोहन तुरंत नीचे भागा। अगले दिन उसने मकान मालिक से सब कुछ बताया। शर्मा जी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब रोहन ने जिद की तो उन्होंने सच बताया। आज से करीब 15 साल पहले उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रिया था। वो रोज देर रात घर लौटती थी। एक रात वो छत पर गई और सुबह उसकी लाश मिली। लाजपत नगर की तीसरी मंजिल। साल 2017 की ठंडी दिसंबर की रात थी। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन रात के करीब 11 बजे के बाद लाजपत नगर की एक पुरानी गली में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। रोहन नाम का एक लड़का, जो नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करता था, हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। रोज का सफर बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए उसने लाजपत नगर में एक पुराना सा फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग काफी पुरानी थी, लगभग 40-45 साल पुरानी। दीवारों का पेंट उतर चुका था, सीढ़ियां हल्की सी टेढ़ी थीं और ऊपर जाते वक्त अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। मकान मालिक शर्मा जी ने फ्लैट दिखाते वक्त एक बात कही थी, बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, लेकिन रात में छत पर मत जाना। रोहन ने हंसते हुए पूछा, क्यों अंकल, वहां भूत रहता है क्या? शर्मा जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, बस यूं ही कह रहा हूं। रोहन ने बात को मजाक में लिया और अगले दिन शिफ्ट हो गया। पहली रात सब सामान्य था। रोहन ने खाना खाया, थोड़ा मोबाइल चलाया और करीब 12 बजे सो गया। लेकिन रात के करीब 2:17 पर उसकी अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। रोहन ने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज करीब 10 मिनट तक आती रही। फिर अचानक ठक, जैसे किसी ने जोर से कुछ गिरा दिया हो। रोहन डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ऊपर कोई और किराएदार होगा। वो वापस सो गया। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। करीब 2:17 पर फिर से उसकी आंख खुली। इस बार आवाज छत से नहीं, उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। रोहन धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। गीले पैरों के निशान, और वो निशान सीढ़ियों की तरफ नहीं, छत की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। पड़ोसियों की अजीब हरकत। अगले दिन रोहन ने पड़ोस की आंटी से पूछा, आंटी, ऊपर छत पर कौन रहता है? आंटी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा,
वहां कोई नहीं रहता। रोहन ने कहा, लेकिन रात को किसी के चलने की आवाज आती है। आंटी ने तुरंत विषय बदल दिया। तुम नए हो, आदत हो जाएगी। ये जवाब सुनकर रोहन और ज्यादा असहज हो गया। तीसरी रात रोहन ने तय किया कि वो सच पता करेगा। रात के 2:17 पर फिर से वही आवाज आई, टप टप टप। इस बार वो तुरंत उठ गया। उसने दरवाजा खोला। फर्श पर फिर से वही गीले पैरों के निशान थे। इस बार रोहन ने हिम्मत करके उन निशानों का पीछा किया। निशान सीढ़ियों से होते हुए छत तक जा रहे थे। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया।